इंडियन यूट्यूब स्पेस में कई सारे टॉप क्रिएटर्स हैं और अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्यों टॉप पर है तो आप कहोगे कि इसके स्किट्स अच्छे होते हैं, इसके जोक्स अच्छे होते हैं या फिर इसकी कॉमिक टाइमिंग अच्छी होती है। पर कुछ ऐसे भी क्रिएटर हैं जिनका नाम उस लिस्ट में आता है और सेम क्वेश्चन अगर कोई उनके लिए पूछता है तो आपको समझ नहीं आता है कि ये क्यों है, क्या है ये, कहीं ये यूट्यूब का कोई ग्लिच तो नहीं है या फिर ये हैकर है। हाँ, तो उनमें से ही पहला नाम आता है द वन एंड ओनली ट्रिगर्ड इंसान का। क्या लिटरल नहीं, ये कोई नशेड़ी गंजेड़ी नहीं है, ये इसका ह्यूमर है। ये ऐसे ही लोगों को हंसाने की कोशिश करता है। कोशिश इसलिए क्योंकि इसको लगता है फनी, पर है नहीं। याद है घर के बड़े अक्सर कहते हैं कि बेटा समय सब ठीक कर देता है, लेकिन ट्रिगर्ड इंसान का कंटेंट उस बात पर खड़े खड़े मूत देता है। क्योंकि यार 6 साल हो गए ट्रिगर्ड इंसान को यूट्यूब पर। मैनू साट लगानी है भाई, सीरियसली सुनते ही हंसी निकल गई। मैंने कंट्रोल नहीं कर सका भाई, माफ करना मेरे को। ओके। और अभी भी इसका कंटेंट वही का वही है, ना जोक्स इंप्रूव हुए हैं और ना ही वो आदमी 1% भी फनी हुआ। लेकिन क्या करें, वीडियो तो बनानी है, इसलिए वो सीन फनी करने के लिए जिफ्स का इस्तेमाल करता है। अब तुम लोग बोलोगे कि ये क्या दोगलापन है, तू भी तो इस्तेमाल कर रहा है। देखो यार, दोगलापन और मजबूरी में उतना ही बड़ा डिफरेंस है जितना बड़ा डिफरेंस मेरी गर्लफ्रेंड और कजन के बीच में है। लेकिन भाई कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। 21 मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल पे और 1000 सब्सक्राइबर वाले चैनल पर भाई पैसे मिल रहे हैं यार उसको। मतलब अपने अल्ट्रा फनी जोक्स मारने के लिए अपना शक्ल तो दिखा सकता है ना, ताकि एक्सप्रेशन देके कुछ तो हंसी आए। लेकिन ये पूरी बातें ओवरलैप हो जाती है ट्रिगर्ड इंसान का कंटेंट फैमिली फ्रेंडली होने की वजह से। और इस बात को खुद YouTube ने भी रिकॉग्नाइज किया और इसीलिए ट्रिगर्ड इंसान के लिए एक स्पेशल ऐप लॉन्च किया जिसमें वो सिर्फ अपने कोर ऑडियंस के लिए वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। यहाँ तक कि ट्रिगर्ड भाई अपने फैंस को आई लव यू भी नहीं बोल सकते और इसलिए उन्होंने ये नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मखदूमी, मेरी तरफ से आप सभी को जो कार्यक्रम भी बंद कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि उनके ऊपर पीडोफिलिया का केस न लग जाए, क्योंकि उसकी सारी ऑडियंस नाबालिग और प्री प्यूबर्टी वाले बच्चों से भरी पड़ी है। और ये बात फैक्ट है। मेरा फैन है तो ट्रिगर की वीडियो क्यों देख रहा है? ये तो मुझे भी नहीं समझ आया भाई, कोई 18 से ऊपर वाला वीडियो देख रहा था मेरी। और इस बात का अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो तुम उसके कमेंट सेक्शन खोलकर देख सकते हो। तो ये कमेंट है उनके रिसेंटली अपलोड किए गए वीडियो पे। तुम देख सकते हो कमेंट सेक्शन में हग्गू नामक किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की चर्चा हुई है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं। नेवर माइंड। जो कि ये आदमी तो नहीं है बल्कि इसके माइक पर रखा हुआ इस वस्तु का नाम है। पापा क्यों डांस करे जा रहा है? अरे डांस नहीं कर रहा, कांप रहा हूँ मैं, मेरे लात कांप रहे हैं। पापा मेरा डिस हो गया पापा, जोगिंदर ने फाड़ दी भाई, पापा खत्म कर दिया, मेरे को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मेरे को छुपा दो। मतलब देख रहा हो यार, 26 साल का आदमी फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाने के चक्कर में हग्गू पत्तू मुत्तू जैसी बातें बोलकर वीडियो फनी कर देता है। और तुम इसकी बातें सुनकर, इसकी हरकतें देखकर सोच सकते हो कि इसने IIIT दिल्ली से इंजीनियरिंग करी होगी। ये आदमी को कितना रिटार्डेड होना पड़ता होगा IIIT करने के बाद उसको यूट्यूब पर ऐसी वीडियो डालने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ट्रिगर्ड भाई कॉलेज जा रहे हैं और बच्चे उन्हें देखकर तारे ज़मीं पर गा रहे हैं और उनको समझ नहीं है कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, तो कॉलेज जाना बंद कर दिया और यूट्यूब पर वीडियो बनाने लग गए। यार चल ठीक है, माना यूट्यूब कर भी रहा है, लेकिन कुछ तो लिहाज रखे अपनी IIIT दिल्ली का, कुछ तो उसके लेवल का करे, जैसे गवर्नमेंट की गांड करना या कुछ इस तरह के काम। नमस्कार दोस्तों। ये क्या है, मतलब IIT दिल्ली से सीधे नर्सरी में पहुंच गए आप तो। जस्ट किडिंग भाई, एक तो कैरी ने तुझे बीवी बना लिया, मिथ फैट की तू एक्स है, हर्ष अब तुझे किस भी कर रहा है, क्या चल रहा है? एंड इफ यू डोंट नो, ट्रिगर्ड भाई एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड रोस्टर भी हैं। रोस्ट करने वाले उस शो का जिसमें वो दोनों है। भाई ट्रिगर्ड इंसान के रोस्ट को कोई सीरियस लेते ही नहीं है। लोग ऐसे रिप्लाई करते हैं जैसे 3 साल का बच्चा उनकी कार पे लात मार के चला गया। आज जो है, जब मैंने प्लेग्राउंड वालों को बताया कि भाई मैं बना रहा प्लेग्राउंड पे वीडियो, तो देवर लाइक हम एक काम करते हैं, हम आपको मीम्स वगैरह सेंड कर देते हैं, आप उनको रोस्ट कर लो। क्योंकि उनको पता था ना ये आदमी घंटा मेहनत नहीं करने वाला, तो इसको दे दो कंटेंट। अच्छा, एक बिना गोलियों वाली गन और कैरी मिनाटी में क्या सिमिलैरिटी है बताओ? गेमिंग में दोनों का कोई काम नहीं है। गेमिंग शो में कैरी क्या कर रहा है? ऊपर से कैरी कहता है कि मैं बहुत ज्यादा लंबा हूँ। कैरी तू बहुत ज्यादा छोटा है, तू इतना छोटा है कि जब तू पैदा हुआ था डॉक्टर्स को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी थी ये चेक करने के लिए कि एक लड़का है या लड़की है।
क्या बात है, क्या बात है, शाबाश, क्या रोस्ट किया बालक तुमने। इसके लिए तो तुम्हें चूतोड़ों पर शाबाशी मिलनी चाहिए। ट्रिगर्ड भाई ने कैरी को इतना बुरा रोस्ट कर दिया कि इसको सुनकर कैरी भाई रोने लग गए। उसके टट्टे जाम हो गए कि ट्रिगर्ड इंसान ने उसे इतना ब्रूटल रोस्ट कैसे कर दिया यार। इससे अच्छा तो दीपक कलाल मेरे मुंह में अपना लैंड दे देता। कम से कम वो 26 साल के शरीर में पल रहे 12 साल के बच्चे से रोस्ट होने जितना बुरा तो नहीं होता। ट्रिगर्ड भाई ने रील्स पे वीडियो बनाई, शॉर्ट्स पे शॉर्ट लिए और टिकटॉक और टिकटॉकर्स को रोस्ट किया, ये बोलकर कि उनका कंटेंट क्रिंज है। पर शायद इस दौड़ में ट्रिगर्ड भाई अपनी ही वीडियो देखना भूल गए। तुम्हें पता है ये शॉर्ट्स और रील्स बनाने वालों में और ट्रिगर्ड भाई में क्या डिफरेंसेस हैं? एक खुद को फनी बताने के लिए दूसरों पर हंसता है और दूसरे को पता ही नहीं कि लोग उस पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। बाकी जनता तो दोनों की सेम IQ वाली ही है। आज से 11 महीने पहले ट्रिगर्ड भाई ने रूही रॉय पर एक काइंड रोस्ट वीडियो बनाई थी। अब रोस्टिंग तो क्या ही कहना, ज्ञान पेला कुल मिला के। मोरी मैया याद रखना, क्या याद रखना, तुमको इतनी बात नहीं समझ आती कि तुम्हें बस उस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनानी थी। मैं रो के उस पे ज्यादा व्यूज ले सकती थी 3 गुना, पर मैंने वो नहीं करा। देखो मैं कितनी महान हूँ। अरे आप अपनी महानता वहां दिखाओ ना, ऐसी चीज पे वीडियो ही मत बनाओ। नहीं, मैं तो उस पे रो के ज्यादा व्यूज ले सकती थी, बट मैंने नहीं करा। देखो आई एम सच अ रोल मॉडल, व्हाट अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर आई एम, बट व्हाई डू यू इवन हैव टू मेक अ वीडियो ऑन सच अ टॉपिक? दैट इज द होल। Hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. You get your goddamn. बात तो बड़े पते की कही आप ट्रिगर्ड भाई ने, लेकिन शायद उनको ये स्क्रिप्ट पहले घर वालों को पढ़ा देनी चाहिए थी। आपको पता होगा सन 2005 में सरकार ने मनरेगा की शुरुआत की थी ताकि देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़े, और वैसे ही 2019 में ट्रिगर्ड भाई ने तुम सबका यूट्यूब करियर मैं बनाऊंगा स्कीम की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने मम्मी पापा से लेकर घर के कुत्ते बिल्ली तक का सबका अकाउंट खुलवाया और सबके यूट्यूब करियर को एक बूस्ट दिया और अपनी थोड़ी ऑडियंस भी खैरात में बंटवा दी, जिसको कमाने के लिए नॉर्मल यूट्यूबर को सालों लग जाते हैं, पर स्कीम है भाई, चलता है। और तभी मुझे समझ आया कि ट्रिगर्ड भाई तो हमारे साथ जंबल द वर्ड्स खेल रहे हैं। वो फैमिली फ्रेंडली कंटेंट नहीं, कंटेंट फ्रेंडली फैमिली बना रहे थे। ओह माय गॉड भाई, तुमने मिसअंडरस्टूड कर दिया भाई ट्रिगर्ड इंसान को। ही इज नॉट अ मैन चाइल्ड, ही इज अ ब्रेन चाइल्ड। बाय द वे, अगर किसी दिन यूट्यूब बैन हो गया तो साला पूरा का पूरा परिवार एक ही दिन में बेरोजगार हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका घर नहीं चलेगा उसके बाद भी, क्योंकि ट्रिगर्ड भाई ने भयंकर पैसे कमाए हैं। क्योंकि ट्रिगर्ड इंसान को ये बात समझ आ गया था कि अगर मैं अपनी IIIT दिल्ली से करी इंजीनियरिंग डिग्री लेके जाऊंगा जॉब लेने के लिए, तब भी मुझे इतना बड़ा घर खरीदने के लिए पूरी पुश्तें लग जाएगी नौकरी करते करते। वही बस उनको यूट्यूब में करने का था, फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, पहले से गो बना ही रहे थे, उसको और सजा के परोस दिए। जनता को गो देखने की आदत हो ही रखी थी और बाकायदा पैसे भी आ रहे थे, जीरो क्रिएटिविटी और फुल टाइम पास के साथ। मतलब सोच के देखो, आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, कैरी मिनाटी, इन सभी को जनरली 1 आध महीने लग जाते हैं अपने वीडियो के प्रॉपर स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और शूटिंग जैसे कामों को कंप्लीट करके उसको एक वीडियो का फॉर्म देने में। और वहीं पर ट्रिगर्ड इंसान को क्या करना है? 10 यूट्यूब के शॉर्ट्स उठाने हैं, इंस्टाग्राम के रील्स उठाने हैं, या फिर कुछ न मिले तो स्टोरी टाइम कर लेना है। मतलब हर हफ्ते ऑन एन एवरेज 2 से 3 वीडियो डाल ही देनी है, जिसका मतलब महीने के उसके ऑन एन एवरेज 12 वीडियो आ रहे हैं और हर एक वीडियो में 3 से 4 मिलियन व्यूज तो आने ही आने हैं। तो उन तीनों ने जितनी मेहनत करके 30-35 मिलियन व्यूज बटोरे थे, उससे ज्यादा तो ट्रिगर्ड भाई ने बिना मेहनत के बटोर लिया यार। यहाँ लोग सोचते कि ये कोर्स ले लूं, वैसा कर लूं, ऐसा कर लूं, मैट्रिक्स एस्केप करना आता ही नहीं उनको। असली मैट्रिक्स एस्केप किया भाई ट्रिगर्ड इंसान ने। भाई फ्री फ्लो ऑफ मनी चल रहा है यार उसके पास। और हम इतना कंप्लेन करते हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, वो हमारी स्ट्रेंथ बन सकती है, पर फिर भी हम डेवलपिंग कंट्री क्यों है? क्योंकि भाई 20 मिलियन लोगों ने इसके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तुम सोच सकते हो लोगों के दिमाग की स्थिति क्या होगी जो वो अभी भी एंटरटेनमेंट के लिए ट्रिगर्ड इंसान को देखते होंगे। भाई ये कौन सा रिटार्डेडनेस है यार। और फाइनली ट्रिगर्ड भाई खुद को कुछ कहना चाहते हैं। 5 साल हो चुके हैं भाई, अब तो आगे बढ़ जा, अभी तक लगा हुआ है वही कॉन्स्टिपेशन वाला। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। ये एक फन वीडियो है, इसको ज्यादा सीरियस लेने की कोई जरूरत है नहीं। बाकी ट्रिगर्ड भाई क्यूट है यार, बच्चे उनको बहुत पसंद करते हैं और ट्रिगर्ड भाई भी उनको बहुत पसंद करते हैं। दैट्स काइंड ऑफ ऑड, बट ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।